तो मोडाल वर्ब्स की बात करूं तो मोडाल वर्ब्स होती क्या है, वास इज ein मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब का यूज कहाँ करते हैं? अगर मैं मोडाल वर्ब के यूज की बात करूं तो नॉर्मली हम किसी को परमिशन देने के लिए, सजेशन के लिए, या फिर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम मोडाल वर्ब्स का यूज करते हैं। लेकिन इनका यूज की मैं जर्मन में बात करूं तो ये जो ये हमेशा एक वर्ब के साथ में यूज होगी। मोडाल वर्ब जब भी यूज होगा हमेशा एक वर्ब के साथ में आएगी। एंड सेकंड, इसका काम क्या है, ये जो वर्ब का नॉर्मल वर्ब का जो मैसेज होता है उसका मैसेज ही चेंज कर देता है, लाइक मीनिंग या मैसेज चेंज कर देता है, उसका उसका मैसेज चेंज कर देता है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी वर्ब आएगी वो एंड में आएगी। नॉर्मल वर्ब जब भी आएगी, मैन वर्ब की बात करूँ मोडाल के अलावा, मैन वर्ब हमेशा एंड में आएगी और इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी। वर्ब स्टेट आम एंड, इमर आम एंड, स्टेट इमर, हमेशा वर्ब एंड में रहेगी। अगर मैं जर्मन लैंग्वेज की बात करूं कि अपने पास क्या क्या मोडाल वर्ब होती है, क्योनन, फर्स्ट इज क्योनन, म्यूशन, योगन, जोलन, वोलन एंड और इस साथ इसको मोडाल वर्ब की तरह ही इसको यूज करते हैं इसको। ये हमारे पास मोडाल वर्ब हैं। इन सेपरेट सेपरेट बात करूं मैं तो क्योनन दैट मीन्स कैन, म्यूशन दैट मीन्स मस्ट, म्योगन दैट मीन्स लाइक करना किसी चीज को, टू लाइक, जोलन शूड, वॉलन ड्यूरफन एंड म्यूस्टन। अब सेपरेट सेपरेट बात करते हैं। हम क्योनन की ही बात करेंगे आज, और उसके मोडाल वर्ब का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं हम। क्योनन दैट मीन्स कैन, और एक कैन कैपेसिटी, एबिलिटी को शो करने के लिए, बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं इंग्लिश में। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, दैट मीन्स मैंने उसकी एबिलिटी दिखाई है ना भाई कि क्या कैपेसिटी वो कर सकता है, यू कैन डू इट। तो क्योनन। अब नॉर्मल सेंटेंस बनाता हूं मैं, एक नॉर्मल सेंटेंस। एर कान निस्ट अर्बाइटन, चलो इसकी कॉन्जुकेशन की बात करूं। अब मैं क्योनन के कॉन्जुकेशन की बात करूं, क्योनन दैट मीन्स कैन, अंडरस्टैंड, और आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इश कान, टू कान, एर एज दी कान, वियर क्योनन, ईयर क्यों, एंड जी दी क्योनन। भाई ये मोडाल वर्ब, अगर मैं क्योनन की बात करूं तो मोडाल वर्ब क्योनन का ये कॉन्जुगेशन हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन क्या होगा, डू के अकॉर्डिंग, इश कान, डू कान, एर एज दी कान कान कान, वियर क्योनन, ईयर क्योंट, एंड जी दी क्योनन क्योनन। अब सेंटेंस की बात करते हैं। एयर दैट मीन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैंने यहाँ से लिया और इसकी वजह से ये कान आया। एयर कान निस्ट अर्बाइटन, ही कैन नॉट वर्क, वो काम नहीं कर पाए, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी आपको पता चल रही कि आज वो काम नहीं कर पाएगा। या आप इसको और दूसरे मोडाल वर्ब से, इश विल निस्ट अर्बाइटन, कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मली हम मोडाल्स का ऐसे यूज करते हैं जिसमें नॉर्मल सेंटेंस में मोडाल की पोजीशन सेकंड होती है। अगर मैं पोजीशन की बात करूं नॉर्मल सेंटेंस में, अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट एंड मोडाल वर्ब, जो भी है ऑब्जेक्ट वगैरह, इन एंड
मैन वर्ब, बट वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन नहीं होता जैसे मैंने यहाँ पे किया अर्बाइटन। सो ये जब नॉर्मल सेंटेंस में मोडाल का आप स्ट्रक्चर फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब को रखना है, और वर्ब आर्म एंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आर्म एंड, कि वर्ब को हमेशा एंड में ही रखना है। ये सब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात करूं तो मैं वर्ब को हमेशा सेकंड पोजीशन पे रखना है। नॉर्मल एग्जांपल्स की बात करूं, फुटबॉल, यहाँ पे आई एम नॉट, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, कैसे करता हूँ, आई कैन नॉट, कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, तो यहाँ पे इसको इश, इश के अकॉर्डिंग मोडाल वर्ब इश, कान, काल, कि मैं फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंसेस में याद रखना है वर्ब को एंड में लेके जानी है, तो वर्ब ऑलवेज एंड इन द एंड। नॉर्मल सेंटेंस में जब भी हम मोडाल वर्ब्स की बात करेंगे तो वर्ब को हमेशा एंड में लेके जाना है। तुम जर्मन बोल पाते हो, यू कैन स्पीक जर्मन? तो डू, यू दैट मीन्स डू, क्या तुम जर्मन बोल पाते हो? डू काम्स डॉइच स्प्रेशन, क्या तुम जर्मन बोल सकते हो? तो इस तरीके से हम नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज करेंगे। जी कान जेर गुट जिंगन, वो बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है, वो बहुत अच्छे से गाती है। तो इस तरीके से अब देखो बार बार मैंने ये यूज किया है, वर्ब को एंड में लेके जाना है, सेकंड पोजीशन मोडाल वर्ब की रखनी है, शी कैन सिंग वेरी वेल। तो इस तरीके से हम मोडाल वर्ब का यूज कर। नॉर्मल सेंटेंस की बात करूँ, नॉर्मल सेंटेंसेस में दिमाग ही नहीं लगाना, समझ आ रही है? नॉर्मल सेंटेंसेस याद रखने हैं कि फर्स्ट पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन फॉर मोडाल वर्ब, एंड जो मेन वर्ब है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में एंड में जाएगी जाएगी। अब सेकंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि या नाइन क्वेश्चन और बनते हैं मोडाल से। या नाइन की बात करूं तो मैं, या नाइन क्वेश्चन क्या होते हैं आपको मैंने पहले बताया। या नाइन में जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाते हैं। सपोजिंग दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा, कैन यू कुक वेल, क्या तुम कुकिंग कर सकते हो भी? तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया ना, और क्वेश्चन में अब यहाँ पे मोडल वर्ब का यूज कर दो। ऑफन, जब भी हम मोडाल वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं या नॉर्मल सेंटेंस से क्वेश्चन बनाते हैं तो उनका आंसर या नाइन में दिया जाता है। या नाइन की बात करो, हियर इज क्वेश्चन, सपोजिंग दैट कांस डू गुड कोखन, क्या तुम खाना अच्छे से बनाते हो? तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ मैं बनाता हूँ या नहीं मैं बनाता। तो इनका आंसर हमेशा या और नाइन में दिया जाएगा। और इसकी बात करूं मैं, अगर मोडाल से क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका याद रखें, जो मोडाल वर्ब है वो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन सब्जेक्ट को दे देनी है, एंड आफ्टर
जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो एक ही याद रखनी है आपको कि मॉडल वर्ब हम जब भी यूज करेंगे तो उसमें जो सेकंड वर्ब है या उसको मेन वर्ब कह सकते हैं वो हमेशा एंड में जाएगी जाएगी। ये जो बात है इसको आपको याद रखना ही रखना है। डोंट ईयर मियर हेल्प, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब क्या होगा कि कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी। तो यहाँ पे फिर अगेन मैंने मोडाल वर्ब को फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे सब्जेक्ट एंड वर्ब इज इन द एंडिंग। तो जब भी हम मोडाल वर्ब से या नाइन क्वेश्चन बनाएंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब भी हम मोडाल वर्ब से या नाइन क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें याद रखना है कि हमें मोडाल वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। इट इज वेरी सिंपल। तो ये मोडाल वर्ब जब भी आप या नाइन क्वेश्चन बनाएं तो इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। देखो या नाइन बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ मोडाल के नॉर्मल आपको सेंटेंस बनाने आते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस में मोडाल वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाओ। जो जर्मन लैंग्वेज सीखने का एक जो सबसे अच्छा पैटर्न जिसको मैं मानता हूँ, आपको सेंटेंस का फ्रेज आना चाहिए कि लाइक आप मोडाल यूज करते हैं तो मोडाल की सेंटेंस में क्या पोजीशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट की क्या हो, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। कोई भी ग्रामर सीखते हैं आप किसी भी लैंग्वेज का तो एक सिस्टमेटिक उसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो अगर मैं मोडाल वर्ब में या नाइन की बात करूं तो भाई उसका ये स्ट्रक्चर है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है भाई, मोडाल से डब्ल्यू वर्ड के साथ में क्वेश्चन बन सकते हैं, वेव वर्ड के साथ में क्वेश्चन बन सकते हैं, वेव वर्ड के साथ में मोडाल के साथ में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे भी? क्या मतलब है वारुम कांस डू निस्ट स्लाफन, कि भाई वाई कैन यू या वाई कैन नॉट यू स्लीप, सोते क्यों नहीं हो भाई यहाँ पे? तो हियर इज वे वॉट, पंगा ही नहीं होना चाहिए, वे वॉट आ गया सेकंड पोजीशन पे, मोडाल वर्ब आ गई एंड इन द एंडिंग स्लाफन मैन, मैन वर्ब आ गई। और मैन वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं होता है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हमने तीन तरीके से हमने क्वेश्चन बनाने सीखे। फर्स्ट हमने सीखा कि नॉर्मल सेंटेंस जो मॉडल वर्ब का यूज करके हम कैसे बनाते हैं। सेकंड हमने सीखा कि या और नाइन क्वेश्चन विथ मॉडल वर्ब हम कैसे बनाते हैं। और जो हम थर्ड बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि भाई हम जो डब्ल्यू वर्ड्स है उनके साथ में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो और भी एग्जांपल ले सकते हो। वो क्योंन वी आर स्पीकर, वो दैट मीन्स वेयर, कहाँ खेलें भाई हम, वेयर वी कैन प्ले, हम कहाँ खेल सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन एंड मोडल वर्ब की सेकंड पोजीशन रखी और वर्ब की एंड में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मोडल वर्ब जब भी यूज करना है तो याद रखें आप कि मोडल वर्ब की क्या पोजीशन होनी चाहिए और मैन वर्ब की क्या पोजीशन होनी चाहिए। अगर आप या नाइन करते हैं तो भी नॉर्मल सेंटेंस में क्या पोजीशन होनी चाहिए। अगर हम वे वर्ड की बात करते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको वो भी याद होना चाहिए। तो और एग्जाम्पल में लिखते हैं।
वन कम्स डू इन अनरूफन, कि आप कितने बजे कॉल करेंगे। यहाँ पे अगेन मैंने डब्ल्यू वर्ड्स लिया है, यहाँ पे मैन वर्ब और ये मॉडल वर्ब। तो इस तरीके से हम मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, यूजुअली मॉडल वर्ब्स किसके रिप्लेसमेंट के लिए की जाती है भाई? रिप्लेसमेंट तो किसी का नहीं होता सर, परमिशन लेने के लिए, हम पोलाइट तरीके से बोल पाए इसके लिए मॉडल वर्ब्स यूज होती है। तो डार्विश हेराइन कॉमन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये पोलाइट वे है और ये ड्यूरफन का कॉन्जुगेशन है जो लिखी है। तो धीरे धीरे हम रोज एक एक दो दो मॉडल वर्ब्स का डिस्कस करते ही रहेंगे। लेकिन मॉडल वर्ब्स नॉर्मल जो सेंटेंस है उसका जो मैसेज है वो चेंज करने के लिए हम मॉडल का यूज करेंगे, इसमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मॉडल वर्ब जब भी हम करेंगे तो एक जो नॉर्मल सेंटेंस में एक वर्ब होगी और वर्ब वो एंड में आएगी। कॉन्जुगेशन नॉर्मल सेंटेंस जिसमें मॉडल यूज होता है मॉडल का ही होता है। देन सेकंड बात की, वी हैव 6, कह सकता हूँ ये म्यूस्टन है, ये मॉडल, ये वर्ब है लेकिन मॉडल की तरह बिहेव करता है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी लिख दिया। क्योनन है, म्यूशन है, म्योगन है, जोलन है, बोलन है और ड्यूरफन है। क्योनन की बात की हमने आज। क्योनन दैट मीन्स कैन, और ये कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स है। एंड हियर मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं तो नॉर्मल सेंटेंसेस में मॉडल का हम सेकंड पोजीशन पे रखते हैं, वर्ब एंड में जाती है। और ये अब जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप याद रखें। एयर कान निस्ट आर्बाइटन, वो काम नहीं कर सकता, अगर नॉर्मल सेंटेंस। और ये मॉडल का क्योनन का मैंने कॉन्जुगेशन करके दिखाया। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसका निस्ट नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करूं और क्या, या नाइन फ्रागे, या नाइन फ्रागे की बात करूं तो या नाइन जब भी हम यूज मॉडल के साथ में यूज करते हैं तो मॉडल को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट दास फॉल वेर ईमर स्टेट आम एंड, ये हमेशा याद रखना है। दास फॉल वर्ब स्टेट ईमर आम एंड, ईमर आम एंड, हमेशा जो फुल वर्ब है हमेशा एंड में ही रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप इस तरीके से मॉडल वर्ब से और आंसर कर सकते हो। कैन यू कुक वेल, कांस डू गुड कोखन, तो इसका आंसर हमेशा या और नाइन में या इश कुक है। इश्कान कोखन या कोखन, हाँ आई कैन कुक, हाँ मैं कर लेती हूँ कुकिंग। तो या और नाइन, या इश कुक है नहीं, मैं कुक नहीं करती। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि हम वे वर्ड के साथ में मॉडल वर्ब यूज करेंगे। तो वे वर्ड डब्ल्यू वर्ड्स है, उनकी पोजीशन फर्स्ट रखनी है, मॉडल वर्ब को सेकंड प्लेस कर देना है। और वर्ब स्टेट ईमर आम एंड, दास फॉल वर्ब स्टेट ईमर आम एंड, हमेशा एंड में आएगी जो सेंटेंस में फुल वर्ब होती है। तो स्टिल इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और आप एक बार इसको वापस से भी रिवाइज करके देख सकते हैं। तो ये आपका मॉडल वर्ब जो हमने स्टार्ट किया है, मॉडल वर्ब। आने वाली क्लासेस में इसके और भी हम बात करेंगे। आज हमने क्योनन की बात की। बेसिकली इसका यूज ऐसे ही होगा। अगर मैं सब वर्ब्स की बात करूं, एक बार आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाता है और कॉन्जुगेशन करना आ जाता है तो फिर नॉर्मली आप ऐसे ही यूज करेंगे। तो आप कोशिश करें कि जो जितने भी मॉडल वर्ब्स है उनका कॉन्जुगेशन करें आप लोग और उनसे सेंटेंस बना के देखें। आप ट्राई करें, नॉर्मल सेंटेंसेस बन रहे हैं, फिर उसके बाद में आप ट्राई करें कि या नाइन के साथ में मॉडल वर्ब्स का कैसे यूज करें, देन उसके बाद में डब्ल्यू वर्ड्स के लिए कैसे यूज करें। और भी स्टिल इसके काफ़ी डिफरेंट तरीके से हम मॉडल वर्ब्स को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इसकी बात हम आने वाली क्लासेस में लगातार करते रहेंगे। तो आप लोग अभी सिर्फ प्रैक्टिस करें आप लोग, और जितने भी मॉडल वर्ब्स है उनको लिखें, उनका कॉन्जुगेशन करें। और जो मैंने आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना बताया है या नाइन मॉडल के साथ में और डब्ल्यू क्वेश्चन मॉडल के साथ में, तो आप लोग स्टिल इसकी प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू।